हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्तों को पता होगा आज हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का 21 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो 21 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में फुल आंसर की लेकर आया हूँ 100% सही उत्तर के साथ। पूरा का पूरा रियल पेपर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन कराऊंगा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और जिनका भी इवनिंग शिफ्ट में है वो भी एक बार वीडियो देख लीजिए। और इवनिंग शिफ्ट का भी आंसर की आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए और सभी के सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए फ्रेंड्स, HSSC CET ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर 21 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अप्पम, पट्टू तथा इडियप्पम ये खाद्य पदार्थों का जो संबंध है वो भारत के किस राज्य से है। इंडिया जीके का क्वेश्चन था। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के सभी पूरा वीडियो देखेंगे अगर आपको राइट आंसर जानना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। 1947 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है। वैसे तो 74% है, पर ऑप्शन में 74 नहीं था, तो उसके आसपास जो ऑप्शन था वो 73 यानी कि 73% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। जो रेडियस है ना पृथ्वी का वो 6371 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 6371 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। जो ब्रिटिश भारत इतिहास पुस्तक के लेखक हैं ये जेम्स मील हैं। तो राइट आंसर होगा जेम्स मील। मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप मैच करते चलिए, आपके पास पेपर है तो। अगला क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जिन्होंने कार्य किया वो कौन थे। तो वो थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था सीई से क्या तात्पर्य होता है। तो सीई से तात्पर्य होता है कॉमन एरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कॉमन एरा। आपके पास बुकलेट सीरीज अलग हो सकती है, इसलिए जो मैं आपको आंसर बोल रहा हूँ ना वो आंसर पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि बुकलेट सीरीज के हिसाब से ऑप्शन जो है वो हर पेपर का अलग होता है। तो जो मैं आंसर बोल रहा हूँ उस आंसर को आप देखिए, उस हिसाब से आप मैच कीजिएगा अपना पेपर। अगला क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या रखा गया था। तो जो 2014 में प्रारंभ हुआ था अभियान इंद्रधनुष, इसका जो उद्देश्य था वो था नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। अगला क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के चारों ओर जो स्थित परत है उसको हम क्या बोलते हैं। उसे हम वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था कि माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है। तो माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप होता है माँ का संपूर्ण प्यार, यानी कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जो जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। लुगदा जो है ये दोस्तों आभूषण का एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। तो आभूषण आपका राइट आंसर होगा। अगर जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता देता हूं तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का समय का कमी है, इसलिए आपको जल्दीबाजी में अगर कोई क्वेश्चन गलत अगर आंसर मिल जाता है तो उसे आप करेक्ट जरूर कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो ये आपका दिल्ली में है। दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पक्का हुआ भोजन प्रदान किया गया। तो इसे मिड डे मील बोलेंगे अपने। तो मध्याह्न भोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था बिहू पर्व ये भारत के किस राज्य में मनाते हैं। तो ये असम का फेस्टिवल है। ठीक है, तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यदि किसी व्यक्ति का वक्र काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वक्र द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस की। ठीक है, तो डायलिसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है। तो बताना दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या आंसर दिया था। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, बताइएगा कमेंट करके। एक क्वेश्चन आया था कि द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम हो जाएगी। सबने सही किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सेम वही होगी
क्योंकि समतल दर्पण की बात हो रही है। 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं रेडिएशन, यानी कि विकिरण की प्रक्रिया। तो ऑप्शन यहाँ पे विकिरण आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि खालिस्तान तथा खालिस्तान जल से होने वाली बीमारियां हैं। तो देखिए जो टाइफॉइड और मेनिंजाइटिस है ना, ये दोनों ऐसे डिजीज हैं जो कि जल से होते हैं। तो यहाँ पे टाइफाइड और मेनिंजाइटिस आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा मैं क्योंकि हर बुकलेट सीरीज का ऑप्शन अलग होता है, इसलिए मैं आपको आंसर पे अंडरलाइन कर रहा हूँ और आंसर आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पे आपको मैच करना था। तो देखिए इसमें जो हमारा सही मैच होगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो हमारा सही मैच हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये वाला A3B4C2D1, ठीक है। ये जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट मैच होगा, ठीक है। तो ये वाला अगर आपने किया है तो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि किस विटामिन की कमी से जो है हमें बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी जो रोग होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हेपेटाइटिस ए की जो बीमारी है वो किस कारण से होती है। ये वायरस से होती है, विषाणु के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भूकर्मी अपने किससे श्वास लेते हैं। जो दोस्तों अर्थवॉर्म्स है ना, ये स्किन त्वचा से जो है श्वास लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है। जो यीस्ट का प्रोडक्शन है ना, ये दोस्तों होता है अल्कोहल के लिए। तो यहाँ पे अल्कोहल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने कौन सा जो है एक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो ये स्वच्छ भारत ही होगा। बाकी आप बताना दोस्तों इसमें आपने क्या किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया आपसे, फिर से आपको यहाँ पे एक सही सुमेलित करना था। तो इसमें जो सही मैच होगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन 4 वाला A4B3C2D1, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट मैच है। अगर ये आपने किया था तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले जो है वो पत्थर बनाए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं कुटुनियता, ठीक है, मेलाबिलिटी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था 5 बच्चे ABCD तथा E उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि उसी क्रम में हो। C E के दाईं ओर, A के बाईं ओर और A और D के बीच में एक बच्चा है। पंक्ति के मध्य में कौन सा होगा। तो पंक्ति के मध्य में होगा A। रीजनिंग का सवाल था। मैं आपको यहाँ पे पूरा सोल्यूशन नहीं करवा सकता, टाइम कम है, इवनिंग शिफ्ट भी हमें सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको मैथ रीजनिंग के डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें जो आपका आंसर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। देखिए 2 5 1 3 6 4। अगर आपने ये किया था तो आपका बिल्कुल करेक्ट है आंसर। यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर के से किस प्रकार संबंधित होगा, पौत्र से। तो पौत्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन था यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में कितने मंगलवार होंगे, 5 होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि कुछ कुत्ते ही खतरनाक हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आप मैच मत कीजिएगा क्योंकि हर बुकलेट सीरीज़ का ऑप्शन अलग होता है। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ आप आंसर को देखिए, उस प्रकार से आपके ऑप्शन में वो कौन से नंबर का आंसर है वो आपको मैच करना है। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से होता है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध हो जाएगा बल से। रीजनिंग का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 11 12 16 25 41 फिर आ जाएगा 66। तो 66 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विषम का चयन, जो आपको ओड करेक्ट करना था यहाँ पे। तो अदरक, गाजर, आलू ये तीनों इससे अलग हो जाएगा टमाटर। तो टमाटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोवैट को फ्री ऑफ लिखा जाता है तो इसी प्रकार हाइड को कैसे लिखेंगे। तो हाइड को लिखेंगे KLGH। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार से क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 145 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? मैथ का क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, टाइम कम है इसलिए सीधा अपने आंसर देखेंगे। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था यदि 45 माइनस 28 माइनस ये जो इक्वेशन है इसको अपने सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 19। अगर जल्दीबाजी में कोई आंसर गलत बता रहा हूँ तो उसे करेक्ट जरूर कीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी ने क्रमशः 22,500 तथा 35,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग कितना होगा? 16,800 रुपये। तो यहाँ पे 16,800 आपका राइट आंसर होगा। ये वाला इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका -5/4। ठीक है, -5/4। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आयात के विकिरण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 तथा 168 वर्ग मीटर है तो आयात की जो लंबी भुजा है वो कितनी हो जाएगी? 24 मीटर होगी। कितनी होगी? 24 मीटर। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में समय की दुगनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 8 से ही 1/3 वर्ष में। कितनी हो जाएगी? 8 से 1/3 वर्ष में। अगला क्वेश्चन था कि ये पूरा क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताता हूँ डायरेक्ट में 2,000 रुपये होगा। टाइम कम है इसलिए आपको मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, सीधा आंसर बता रहा हूँ। 2,000 रुपये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इंग्लिश में जो ये आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करना था, तो इसमें जो हमारा करेक्टली वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए एक बार, HUMOROUS। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन मत मिलाइएगा। आपका बुकलेट अलग है, मेरा बुकलेट अलग है। मैंने जो स्पेलिंग देखी है वो देखिए आप, HUMOROUS, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको सीधा मैं, QPSR। ये QPSR जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है सेंटेंस वाला इंडायरेक्ट स्पीच का, इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन मत मैच कीजिएगा, बुकलेट सीरीज अलग होती है। आप आंसर देखिए, उस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, ये सिनोनियम वाला, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा रेशनली। ऑप्शन 1 रेशनली आपका करेक्ट होगा। एक यहाँ पे फाइंड अंटोनियम, फ्रीक्वेंट का अंटोनियम हो जाएगा रेयर। ठीक है। और ये जो अल्टरनेटिव जो है इसमें आपको देखिए हो जाएगा यूजलेस। ए वाइट एलिफेंट इसका हो जाएगा यूजलेस। यूजलेस इसका करेक्ट होगा आंसर। और इसमें आ जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक में जो आएगा, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली। वॉक क्विकली इसका करेक्ट होगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है सेंटेंस का, इसमें जो है दोस्तों वो ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर होगा, एंड आई एम मच सरप्राइज्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इंग्लिश के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब अपने देख लेते, एक और क्वेश्चन बाकी है इंग्लिश का, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। तो मैच करते रहिए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरी उम्र 60 वर्ष की है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस बाग में अब मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाटिका। वाटिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन है ये, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो नर्तक, लेखक, गायक तीनों है, दैनिक नहीं है, दैनिक आपका करेक्ट हो जाएगा। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण किसका है? मानवीकरण अलंकार का। मानवीकरण आपका राइट आंसर होगा। और हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, ये शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है। एक आया था जिस समास में पहला पद प्रधान उसे क्या बोलेंगे?
उसे अव्ययी भाव बोलेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पे अव्ययी भाव करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ये शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन आया था हिंदी का कि रात और संध्या के बीच को वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा? गोधूली। गोधूली करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था हिंदी का नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? निराशा। निराशा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना। अब हरियाणा जी के बस्ती है, तो लास्ट में हरियाणा जी के करते हैं। हरियाणा में कितने जिले हैं? सबसे आसान क्वेश्चन 22 हैं, तो 22 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आया था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन थे। एनएसजी का प्रचालनात्मक जो है वो मुख्यालय मानेसर है, जो बिल्कुल सही है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण धीन है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो एनएसजी के बारे में बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर होगा ए और बी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है? तो ये होता है फरवरी में, तो फरवरी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप अलग अलग होगा आपके पेपर में, बुकलेट सीरीज अलग होती है, बार बार बोल रहा हूँ, तो ऑप्शन मैच मत कीजिएगा। आप देखिए कि मैंने आंसर क्या बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में वो कौन से नंबर पे है वो ऑप्शन, उस हिसाब से आपको मैच करना है। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया? तो बहुधन्य किया गया था, बहुधन्य करेक्ट होगा। और वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो इस एफर्ट के लिए आप एक बार अप्रिसिएट कीजिए, सभी के सभी लाइक बटन दबाइएगा। जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हो सारे के सारे एक बार लाइक बटन को दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपके सारे दोस्त तक ये वीडियो पहुंच जाए। और रोज़ाना ऐसी हरियाणा की गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिएगा, इससे आपको हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आया था कि पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? आम महोत्सव है। आम महोत्सव पिंजौर में मनाया जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री हैं? तो ये हैं श्री कंवरपाल जी। कंवरपाल जी गुज्जर हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो ये क्या आता है? 4। तो 4 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? पीपल नहीं था ऑप्शन में, तो बरगद आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पीपल होता तो पीपल सही होता। एक क्वेश्चन आता निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, जो कि गलत है। दूसरा है कि सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ये अभी भी बना है, तो यहाँ पे केवल बी, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ए वाला गलत है, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय की जो प्रतिशत है वो आवंटित कितना किया गया था? 6.2% किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। नीमराना किस राज्य में है? तो राजस्थान में आता है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं, और यहाँ पे लोकसभा की हैं 10, विधानसभा की हैं 90, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। पहला कथन है कि नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, जो कि गलत है। दूसरा कथन है नड्डा साहिब गुरुद्वारा गग्गर नदी के तट पर है, ये सही है, तो केवल बी आपका सही होगा, ठीक है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है? तो ये आपका गुरुग्राम में है, गुरुग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो ये झज्जर में है, ऑप्शन यहाँ पे झज्जर करेक्ट होगा। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जूडो से, तो जूडो आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला? तो मनिंदर सिंह खेल चुके हैं, कपिल देव खेल चुके हैं, राजेंद्र गोयल भी खेल चुके हैं, सरकार तलवार नहीं खेले हैं हरियाणा के लिए रणजी, तो सरकार तलवार आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नारनौल किस जिले में आता है? महेंद्रगढ़ में आ जाएगा, महेंद्रगढ़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, देखिए हाँ, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट ये था कि निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो मेवाती से हो जाएगा रतवई, तो रतवई आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो ये थे महर्षि वेदव्यास जी, तो वेदव्यास जी राइट आंसर हो जाएगा।
एक आया था निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है। सबसे ज़्यादा तो सिरसा में होता है, और जो बिल्कुल भी नहीं होता वो अम्बाला में बिल्कुल भी नहीं होता, तो अम्बाला करेक्ट आंसर होगा। एक यहाँ पे आया था कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। पहला कथन था हरियाणा का जीएसडीपी बिहार से अधिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा पंजाब का जीएसडी हरियाणा के जीएसडी से अधिक है, ये गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए, केवल ए सही है, ठीक है। एक आया था O2 बांध हरियाणा के किस नदी पे है, गग्गर पे है, गग्गर आपका राइट आंसर होगा। और आज इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महिलाओं द्वारा जो बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो ये कान में पहना जाता है, तो कान आंसर होगा। तो 1 से लेकर 100 के 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वीडियो को इस बात पे लाइक करेंगे सभी के सभी, शेयर करेंगे, और चैनल को जिसने भी नहीं सब्सक्राइब कर रखा है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिए। इवनिंग शिफ्ट का सोल्यूशन भी देखना है तो मैं मिलूंगा आपसे इवनिंग शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।